जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस हमले में आतंकवादियों ने पर्यटकों को अपना निशाना बनाया और 26 लोगों की जान ले ली। लेकिन अब इस घटना की रिपोर्टिंग को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने अपनी रिपोर्ट में आतंकवादियों को मिलिटेंट्स यानी उग्रवादी और गनमैन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया पर भड़क उठे हैं। उनके साथ ही इस मुद्दे को लेकर विदेश मामलों की समिति ने भी अपनी नाराजगी जताई है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम ने अपनी हेडलाइन में लिखा, कश्मीर में उग्रवादियों ने 24 पर्यटकों को मार गिराया। इस रिपोर्ट में एक तरफ जहां मरने वालों का आंकड़ा कम करके बताया गया, वहीं दूसरी तरफ इस रिपोर्ट में आतंकवादियों को उग्रवादी और बंदूकधारी कहा गया, लेकिन आतंकवादी शब्द का दूर दूर तक इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसने कि इस हमले की गंभीरता को कम कर दिया। इस रिपोर्ट के छपने के बाद अमेरिका के विदेश मामलों की समिति ने न्यूयॉर्क टाइम की इस रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की। इस समिति ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये सीधा आतंकी हमला था। न्यूयॉर्क टाइम सच से बहुत दूर है। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम की हेडलाइन में उग्रवादी शब्द को काटकर उसकी जगह आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया और कहा, हमने आपके लिए इसे ठीक कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन करके कहा कि इस मुश्किल घड़ी में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा, अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। इसके अलावा अमेरिका के रक्षा उप सचिव एल्ब्रिस कोल्बी ने भी भारत को समर्थन देते हुए कहा, भारत हमारा बड़ा सहयोगी है, हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। फिर भी न्यूयॉर्क टाइम इसको लेकर नरम शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं कई लोगों का कहना है कि पश्चिमी मीडिया अक्सर भारत में होने वाले आतंकी हमलों को कम करके दिखाता है। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हमले में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वहीं लश्कर से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी है, जिसे हाफिज सईद का करीबी भी बताया जा रहा है। इस हमले के बाद पीएम मोदी ने सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपातकालीन बैठक बुलाई थी। इस बैठक में भारत ने पाकिस्तान के कूटनीतिक, आर्थिक और मानवीय मोर्चों पर कठोरतम संदेश देने वाले 5 बड़े फैसले लिए थे। इन फैसलों में सिंधु समझौता सस्पेंड से लेकर वीजा पर रोक तक शामिल है। वहीं भारत सरकार ने कहा कि ये हमला कश्मीर में शांति और विकास को रोकने की साजिश है। फिलहाल भारत इस हमले के दोषियों को सजा देने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। इस खबर को लेकर हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। इसी के साथ आप बने रहिए इंडिया.com के साथ।